हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेशक बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने आगे फर्दर इस कोर्स को लेकर चलना है। आप लोग प्लीज अपनी जो प्रेजेंस है इसको तो पूरा किया करें। बाकी लोग क्यों नहीं आए हुए? मतलब आप सब लोग आया करें, क्लास अटेंड किया करें, अटेंडेंस पूरी किया करें, क्योंकि आप लोगों को बाद में सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप लोगों को। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि आप लोग जरूर ज्वाइन करें हमारी वर्क स्पेस, और आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें। मैं आप लोगों से अकाउंट क्रिएट करवाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी, हर स्टेप पर आप लोगों को वहाँ पर गाइड करूंगी। तो आप लोग वर्क स्पेस ज्वाइन करें। वर्क स्पेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको दे देंगी, ठीक है। और आप लोग अगर मतलब मेरी तरफ से डिस्काउंट चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डिस्काउंट भी करवा दूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को ना उसकी जो भी फी वगैरह वो मैं बता दूंगी। हाँ, हम कर लेंगे ना, बात कर लेंगे। मैं आप लोगों को कल कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों को कितना मिल सकता है, ठीक है। हाँ? उसमें कोई ये नहीं है कि आप लोग 9 बजे आए या 8 बजे आए या 10 बजे चले जाएं, उसमें नहीं है। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 2 बजे तक वहाँ पे बैठ सकते हैं। आपके लिए अच्छा होगा और इस सेंस में भी अच्छा होगा कि आप लोग वहाँ पर मेरी गाइडेंस से सीख सकते हैं। देन एंड देयर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ अच्छे से, और आप प्रैक्टिकली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। हम लोग प्री बुकिंग अभी कर रहे हैं, तो आप लोग अभी से इस पे देख लें कि आप लोगों के बहुत बेनिफिशियल है ये, सही है। अच्छा जी, हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का जितना भी था हम लोगों ने अभी तक जो चीजें डिस्कस की हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करते हैं, किन किन तरीकों से की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने सोर्सिंग इसकी डिस्कस की थी कि इसकी सोर्सिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन डिस्कस की थी कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कोई मुझे बताएगा क्लास में से कैसे करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन? जी मुझे बताएं कि प्रॉफिट कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, जी ये बताएं। अमेज़न के कौन से चार्जेस हैं? हम लोग जो है ना वो एक मोटी मोटी सी चीजें ऐड कर देते हैं जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, जब प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसकी हमने सपोज सोर्सिंग भी तलाश कर ली, ठीक है। तो जो 15% हम रेफरल फी काउंट कर रहे हैं वो हर कैटेगरी और हर प्रोडक्ट के ऊपर एग्जैक्टली 15% नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं अमेजोन के ऊपर जिसपे 8 to 10% होती है, किसी पे 12% होती है, किसी पे 15% होती है, किसी पे 20% भी होती है, ठीक है। तो रेफरल फी हम किस फीस को कह रहे होते हैं जो आपने हर ऑर्डर के पीछे अमेजन को पे करना होता है। सपोज आपने नाइकी के शूज लगाए अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है, और उसकी प्राइस आपने रखी $30, ठीक है। तो $30 आपकी लिस्टिंग प्राइस थी जिसके ऊपर आपने वो चीज सेल की है। हर ऑर्डर जो आपका आएगा उस लिस्टिंग के ऊपर अमेजन उसके पीछे 15% चार्ज करेगा अपनी रेफरल फी, ठीक है। तो इसको हम रेफरल फी काउंट करते हैं। वालेकुम सलाम। तो जब हम लोगों ने ये प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है तो हम लोगों ने
जो हमारी सोर्सिंग प्राइस है वो प्लस हमारी रेफरल फी, इनको कैलकुलेट करके अपनी लिस्टिंग प्राइस में से माइनस करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ये हमने उस दिन प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। प्लस मैं आप लोगों को शो करना चाह रही थी जहां से आप एग्जैक्टली कैटेगरी की रेफरल परसेंटेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये अमेजोन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा पेज। ये देखें, ये सारी कैटेगरीज मेंशन की हुई, कैटेगरी रेफरल फी, ये आप लोग देख सकते हैं। अप्लायंसेस के ऊपर 15% है और 8% भी है कुछ के ऊपर। उसके बाद अप्लायंसेस फुल साइज जैसे फ्रिज वगैरह होते थे उसके ऊपर 8% है। ऑटोमेटिव एंड पावर स्पोर्ट्स 12% है। 12% है इसके ऊपर भी बेस्ट इक्विपमेंट टूल्स पे। बेबी प्रोडक्ट्स पे है 8% लेस एंड 15% प्रोडक्ट्स विद अ टोटल सेल्स प्राइस ग्रेटर देन 10%। ठीक है, इसमें प्राइस मैटर हो रही है। हाँ जी, तो ये देखें क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज पे 17% है। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है। अगर आपने एग्जैक्टली कैलकुलेशन करनी है तो आप इस पेज के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर इसको सर्च करेंगे तो गूगल पे आप लिखेंगे कि अमेजोन रेफरल फी, अमेजोन कैटेगरी रेफरल फी, उसके ऊपर जाकर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए गिफ्ट कार्ड्स के ऊपर 20% है। ठीक है, बट मोस्टली हमारे पास 15% आ रही है ऑन द होल। इसलिए हम जब मोटी मोटी कैलकुलेशंस करते हैं, फटाफट हम लोगों ने अपना हिसाब किताब लगाना होता है, तो हम इसको 15% ही कंसिडर करके तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सही हो गया। तो ये चीज मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कैटेगरी रेफरल फी, अमेजोन कैटेगरी रेफरल फी। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करनी थी वो ये था कि देखें, आप लोगों ने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट सोर्स की, ठीक है, जैसे मैं ये नाइकी शूज की एग्जांपल दे रही हूँ आपको अमेजोन की जो लिस्टिंग है वो समझ में आ गई कि हम अगर मैं इसके अंदर जाके अपनी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट लगा दूं तो मुझे इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब आपने उस प्रोडक्ट ने आपका सारा क्राइटेरिया मीट कर दिया, आपने उसकी सोर्सिंग फाइंड की। ठीक है, वॉलमार्ट से सपोज या सैम्स क्लब से आपको उसकी सोर्सिंग मिली। ठीक हो गया, आपने उस सोर्सिंग के ऊपर भी आपको उसके पीछे प्रॉफिट बच रहा था, आपने उसकी लिस्टिंग लगा दी। अब आपके पास ऑर्डर आया, जब आप ऑर्डर प्लेस करने गए अपनी सोर्सिंग वेबसाइट के ऊपर, वहां पर वो आउट ऑफ स्टॉक थी। फिर आप एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऑर्डर कैंसिल करें, कैंसिल किया तो अकाउंट हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी, आप अमेजन की गुड बुक्स में से निकल जाएंगे, कहीं आपका जो कस्टमर है वो आपको नेगेटिव फीडबैक ना दे दे। तो ये सारी चीजें आपको बाद में फेस करनी पड़ेंगी। तो इसका सीधा तरीका ये होता है कि कुछ आपके पास ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो पेड होते हैं, वो फ्री नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप ऐसे टूल्स बाय कर लें, उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, तो वो आपकी जिंदगी काफी आसान बना देते हैं। अदरवाइज आपने जितनी लिस्टिंग की होती है उसको आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है कि जहां से हमने की हुई है लिस्टिंग वहां से आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होगी। बट बेस्ट वे ये है कि आप कोई ना कोई टूल यूज करें। तो हमारे पास एक ये टूल है वेब स्क्रैपर ऐप। ये टूल है जो इन्वेंट्री ट्रैक करेगा। ये टूल आपकी जो प्रोडक्ट है उसको अमेजोन के ऊपर लिस्ट नहीं करेगा, ये जस्ट आपकी इन्वेंट्री ट्रैक करेगा कि जो सोर्स वेबसाइट है, आपको सोर्स वेबसाइट्स इस ऐप के साथ लिंक करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन होती है, उसके अंदर आप वॉलमार्ट कर लें, सैम्स क्लब कर लें, जो भी आपकी सोर्सिंग वेबसाइट है वो आप यहाँ पर लिंक कर लेते हैं, और उसके बाद जो चीजें आपने वहां से सोर्स की भी होती हैं, आपने अमेजोन के ऊपर लगाई भी होती है, वो आपको बता देता है, और उसके ऊपर अमेजोन की आपका अमेजोन अकाउंट भी इसके साथ अटैच होता है। इसी वजह से वो फिर दोनों चीजें साइड बाय साइड ट्रैक कर रहा होता है कि इस एसएन नंबर के अगेंस्ट जो आपने सोर्सिंग की हुई है उसका स्टॉक 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा भी आप लोग थर्ड पार्टी, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्वेंट्री ट्रैकिंग टूल्स, आप और भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर रिलायबिलिटी का इशू होता है कि वो सही से काम करती हैं या नहीं करती। थर्ड पार्टी इन्वेंट्री ट्रैकिंग टूल्स, ये आपको ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विसेज भी देता है ये टूल। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विसेज ये होती है कि आपने जो सोर्स इसके साथ अटैच किया हुआ है, जब आपको उस चीज का ऑर्डर आएगा, आपने एक सिंगल क्लिक के ऊपर ओके करना है, क्योंकि आपका अकाउंट अमेजोन अकाउंट तो ऑलरेडी इसके साथ अटैच होगा ना। ठीक है, तो वो आपके बायर की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सोर्स वेबसाइट को भेजेगा अपॉन सिंगल क्लिक। क्योंकि जब आप मैनुअली समटाइम्स करते हैं तो आपसे मैनुअली गलती होने का चांस होता है कि आपने एड्रेस गलत लिख दिया, उसका एरिया गलत लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन जब हम इस तरह के टूल्स यूज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट आपने ऑर्डर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है, उसमें सारा डाटा खुद ही उठा के आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो आज हमने ये दो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली हैं। सोशल साइट पे जो हम पेमेंट करनी होती है वो भी पाएंगे नहीं, थ्रू होगी मतलब नहीं, वो पायनियर के थ्रू नहीं होगी, आपकी अपनी जो आपकी जो सोर्स वेबसाइट है वहां पर आपका क्रेडिट कार्ड अटैच होगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। हाँ, सोर्स वेबसाइट के साथ आप हमेशा कार्ड ही अटैच करना। हाँ जी, कार्ड, हाँ कार्ड चलाएं आप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन सेलर सेंट्रल। ठीक है, सेलर सेंट्रल के ऊपर आपका जब ऑर्डर आता है तो आप उसको किस तरह से प्रोसेस करते हैं। ये क्या मैसेज आया क्या? अच्छा जी, मैं आप लोग को सेलर सेंट्रल पर लेकर जाना चाह रही थी। हाँ जी, आपकी लिस्टिंग के ऊपर जब आपको ऑर्डर आता है तो आपके यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में ऑर्डर आया हुआ होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पर शो हो रहा होता है। उसके आप यहाँ से भी एग्जैक्टली डायरेक्टली जा सकते हैं। जब आप यहाँ से ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो वो आपसे मार्केट प्लेसेस पूछेगा इस तरह से। अगर इस मार्केट प्लेस के ऊपर कोई ऑर्डर होगा तो वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा ये कि आप इस ड्रॉप डाउन के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑर्डर्स की टैब में गए एंड मैनेज ऑर्डर्स, और आपने अनशिप्ड में जाना है। ठीक है, जब आप अनशिप्ड पे जाएंगे तो जितने आपके अनशिप्ड ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होते हैं। और हर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको इस जगह पर क्लाइंट की डिटेल्स नजर आ रही होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं, इसलिए मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखा नहीं सकती। तो उसमें आप पूरी की पूरी ऑर्डर डिटेल्स होती है। इस साइड पर लिस्टिंग का लिंक होता है, प्लस उसके नीचे लिंक होता है जिसके थ्रू आप क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट की जो आईडी होती है, बायर की आईडी होती है, वो यहाँ पर शो हो रही होती है, उसका लिंक होता है। अगर आप लोगों ने किसी भी सिलसिले में बायर से कांटेक्ट करना है, उसको मैसेज करना है, उससे कोई चीज पूछनी है, कंफर्म करनी है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जहाँ पर बायर की आईडी आ रही होती है उस पर क्लिक करके एक नई विंडो ओपन हो जाती है और वहां पर आप उसको मैसेज कर सकते हैं। वैसे हमने VPN ऑन करके लोकेशन चेंज करना है। अगर आपने पाकिस्तान की डिटेल्स पे आईडी बनाई हुई है ना तो फिर आप वैसे ही कर लें। बट अगर आप LLC के थ्रू काम करें, आप अपने आप को अमेरिका में शो करें, तो आप VPS जरूर यूज करें। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड। हम तो पाकिस्तान में रहते हुए काम कर रहे हैं और प्रॉपर्टी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आपके लिए आपने आईडी तो क्रिएट कर ली। मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया था कि आईडी क्रिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको बिजनेस करते हुए आएगा। ठीक है, अगर सपोज आप ड्रॉप शिपिंग का भी बिजनेस कर रहे हैं
Amazon, अब आप अमेरिका में तो नहीं है, आप अपने आप को शो करें कि आप FBM कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गए तो Amazon सस्पेक्ट करेगा ना, द पर्सन इज सिटिंग इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे वो FBM कैसे कर रहा है। उस पर आप ये बता सकते हैं कि मेरा कोई वेयर हाउस है या मैंने वेयर हाउस हायर किया हुआ है, ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट आपसे कोई भी पूछ सकता है। हाँ जी, एड्रेस, फिजिकल एड्रेसेस आपसे पूछ सकता है जी। वेब स्क्रैपर ऐप हम लोगों ने डिस्कस ये की थी कि जब हमने अपनी चूंकि हमारे पास ड्रॉप शिपिंग मॉडल में इन्वेंट्री इन हैंड नहीं होती, हम लोगों ने सोर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट्स लगाई हुई होती हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो अब हमारे पास हम उस प्रोडक्ट का, उस इन्वेंट्री का किस तरह से ट्रैक रखेंगे कि वो सोर्स वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं होगी। अगर वो सोर्स वेबसाइट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और हमारे सेलर सेंटर पे उसका ऑर्डर आ जाए तो हमारे लिए एक नया मसला शुरू हो जाएगा कि हम उस ऑर्डर को कैंसिल करें या हम उस ऑर्डर को कस्टमर को पैसे रिटर्न करें, क्या करें, ठीक है। तो अपनी इन्वेंट्री को, जो लिस्टिंग हमने की हुई है, उसको ट्रैक करने के लिए हम ये टूल यूज करते हैं जिसको वेब स्क्रैपर ऐप कहते हैं। इसके अलावा भी आप थर्ड पार्टी टूल्स यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है जिसपे आपको ऑर्डर आया हुआ है उस पे उसका लिंक मिलेगा, उसके नीचे आपको लिंक मिलेगा जिसे आप बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस साइड पर आएगा कि अगर सपोज आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई वेरिएशंस थी तो वो वेरिएशन किस वेरिएशन पे ऑर्डर आया हुआ है एग्जैक्टली वो लिंक होगा, ठीक है। और साथ में आपके पास लिंक होंगे ऑर्डर को कैंसिल करने का, उसकी शिपमेंट का, उसकी ट्रैकिंग का, 3 टैब्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपने अगर, तो आपके पास आपकी सोर्स वेबसाइट पे आपकी इन्वेंट्री मौजूद है, आपकी चीज मौजूद है, तो आपने उसकी शिपमेंट क्रिएट करनी है। जब आप शिपमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने खुलेगी। तो आपने उसके अंदर जाके, अगर आप FBM कर रहे हैं तो उसने आपसे पूछना है कि आपने कौन से कोरियर कंपनी के थ्रू उसको भेजना है, ठीक है। प्लस आपने उसकी ट्रैकिंग ऐड करनी है, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले इन चीजों को फिल करेंगे या अपनी सोर्स वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम लोग अपनी पहले सोर्स वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। वहां से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कोरियर की, ट्रैकिंग कंपनी की, वो हम यहाँ पर शिपमेंट क्रिएट करते हुए ऐड कर देंगे और हम अपना ऑर्डर शिप कर देंगे। जैसे ही हम अपना ऑर्डर यहाँ से शिप करेंगे हमारे कस्टमर को एक ऑटोमेटेड सा मैसेज चला जाएगा कि योर शिपमेंट हैज क्रिएटेड, और आपकी और जो प्रोडक्ट है वो भेज दी गई, आपको शिप कर दी गई, ठीक है। और जो ट्रैकिंग नंबर हमने दिया होगा कस्टमर, उसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर के ऊपर क्लिक करके वो आराम से देख सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट कितने दिनों में उसके पास पहुंच गई। यूजुअली अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो विद इन अ डे पहुंच जाती है वहाँ पे USA में, ठीक है। प्राइम के अलावा भी होते हैं सेलर्स, हर सेलर प्राइम सेलर तो नहीं होता। प्राइम सर्विसेज हमने उस दिन काफी डिटेल में, प्राइम सेलर भी होते हैं उस दिन हमने डिस्कस नहीं किए। नहीं नहीं, हम लोगों ने प्राइम सेलर्स भी होते हैं, प्राइम सेलर्स के ऊपर उसका टैग लगा हुआ होता है। हाँ जी, डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं। तो इस तरह से हम अपना ऑर्डर प्रोसेस करते हैं सारा। लेकिन आपने यहाँ पर शिपमेंट क्रिएट करने से पहले अपनी सोर्स वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर हमारा सिलसिला खत्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा सिलसिला खत्म हो जाता है। नहीं, आपका सिलसिला खत्म नहीं होता, आपका सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कस्टमर के पास आपकी आइटम रिटर्न करने के दिन खत्म ना हो जाए। तो आपने, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 30 डेज दिए हैं या आपने 60 डेज दिए हैं, दोनों ऑप्शंस इसमें होती हैं, ठीक है। वैसे लोग कहते हैं कि जी अगर हम 60 डेज लगाएं तो हमें ऑर्डर ज्यादा आते हैं और अगर 30 डेज लगाएं तो ऑर्डर्स हमें कम आते हैं, ठीक है।
ये भी इम्पैक्ट होता है जस्ट अपनी सेलर रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा फीडबैक के लिए। वो जब लिस्टिंग करेंगे तो ऑप्शन आएगी। हाँ जी, उससे कुछ ऑप्शन आएगी और वो हमारी लिस्टिंग के ऊपर भी शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है जो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि अगर ऑर्डर कैंसिलेशन, हमने ऑर्डर कैंसिलेशन कैसे करनी बीइंग अ ड्रॉप शिपर। हाँ जी, अब हम ये सिनेरियो डिस्कस करने लगे हैं कि अगर किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो अरेंज नहीं हो सकी एंड यू हैव टू कैंसल द ऑर्डर फ्रॉम सेलर सेंट्रल, तो फिर आप उसको कैसे कैटर करेंगे, अपनी अकाउंट हेल्थ को कैसे बचाएंगे और कस्टमर को कैसे आपने हैंडल करना है कि आपको नेगेटिव फीडबैक भी ना आए। ठीक है, इन सारी चीजों को आपने देखना। ठीक है, यहाँ पर इसी जगह पे मैंने आपको बताया था कि इस साइड पर, राइट साइड पर आपके पास 3 टैब्स आ रही होती हैं, ऑर्डर की शिपमेंट का, ट्रैकिंग का और कैंसिलेशन का। ठीक है, तो जब आपने ऑर्डर कैंसिल करना है, सपोज आपके पास आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट की थी आपकी सोर्स वेबसाइट पे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, या आपका जो सोर्स था उसने कह दिया कि जी, उसने आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि आइटम डैमेज्ड है या आइटम लॉस्ट हो गई है या आउट ऑफ स्टॉक है, व्हाटएवर द केस, आपका ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया किसी भी रीजन की वजह से। तो अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पर कैंसिलेशन की टैब है, डायरेक्टली आपने उसके ऊपर नहीं जाना। अगर आप डायरेक्टली उसको कैंसिल कर देंगे, ऑर्डर तो कैंसिल हो जाएगा आपके कस्टमर का, बट आपके जो अकाउंट की हेल्थ है वो खराब होगी और अमेज़न जो है वो आपके जो होते हैं ना आपकी रेटिंग, हाँ जी, वो आपके कम हो जाएंगे। अगर अब देखें ना ड्रॉप शिपिंग में तो इस चीज के बार बार चांसेस हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज को कैसे अवॉइड करना होता है, हमने इस चीज को कस्टमर सर्विस के थ्रू अवॉइड करना होता है। ठीक है, हमने अपने क्लाइंट से बात करनी है। जो मैंने यहाँ से बताया था ना कि इस जगह पर आपके पास आ रही होती है कस्टमर की आईडी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, क्या मसला है? लतीफा सुना रही हूँ, हमें भी सुना दो थोड़े से। आप दोनों सीट चेंज करो, उठो, इसको पीछे भेजो। वो काम करने वाला बच्चा, उसको भी समझने नहीं दे रहा है। अच्छा चलो, एक दफा हंस लो फिर सही करो। चले जी, हो गया। चलो हम लोग ऑर्डर कैंसिलेशन को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कस्टमर की आईडी आ रही है, आपने उसको क्लिक करके तो एक नई विंडो पर जाना है। उसके ऊपर आपके पास कस्टमर से कांटेक्ट करने की ऑप्शंस आ रही होंगी। अमेज़न आपसे पूछेगा कि आपने अपने कस्टमर से क्यों कांटेक्ट करना है। क्या उसको आपने ऑर्डर के बारे में बताना है, आपने उसको कैंसिलेशन के बारे में बताना है, आपने उसको कोई अपनी न्यू ऑफर शो करनी है, और सबसे नीचे आ रहा होगा अदर्स। ठीक है, तो अमेज़न आपसे सारी 5-6 कैटेगरीज होती है उसके अंदर, वो पूछेगा कि आपने अपने क्लाइंट से क्यों कांटेक्ट करना है। तो समटाइम्स कुछ हमारे बायर्स ऐसे होते हैं अमेज़न के ऊपर कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि मुझे बायर की तरफ से मैसेजेस ना आए। ठीक है, तो उन कैटेगरीज में से अगर आप कोई चूज करेंगे तो हो सकता है कि आपका मैसेज ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए, आपके क्लाइंट तक ना पहुंचे। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अदर्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, और नीचे जाकर आप अदर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो पूछेगा कि अदर्स की क्या कैटेगरी है, क्या रीजन है उसे कांटेक्ट करने की। ठीक है, तो आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर, या नॉट क्लियर अबाउट द एड्रेस, इस तरह का कुछ भी लिख के तो नीचे अपना मैसेज लिखते हैं। अब जो आपने मैसेजेस लिखने हैं, बिकॉज जब आप थर्ड पार्टी पर काम करते हैं तो आपको कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, स्पेशली इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। जब आप FBA कर रहे होते हैं, FBA में इतनी ज़्यादा आपको कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, बट ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपको कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो सेलर्स ने बेसिकली क्या किया होता है, मैसेजेस के टेम्पलेट्स बना बना के रखे होते हैं कि हमें कस्टमर का इस तरह का मैसेज आएगा
तो हम वो ही कॉपी पेस्ट करके उसको लगा देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं ना, तो उनका अपना काम आसान करने के लिए उन्होंने टेम्पलेट बना के रखे होते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कोई टेम्पलेट बना कर रख लें जिसमें बता दें। अब आपने कस्टमर को क्या बताना है कि जी ऑर्डर आपका कैंसिल क्यों हो रहा है, आप लोग बताएं, आप क्या कैसे कस्टमर को आगू बनाना है कोई ना कोई, चक्कर देना। वही आगू। इसमें थोड़ा सा ना आपका मतलब झूठ इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को कवर करना है, आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को कवर करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा बटरिंग भी करनी है क्लाइंट को और थोड़ा सा झूठ भी बोलना है, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास आई नोटिस दैट वाज द लास्ट पीस इन माय इन्वेंटरी and unfortunately it was broken or damaged and I don't want to send a damaged product to my valued customer. That's why I'm going to we want to cancel the order, ठीक है। उसके बाद आपने उसको मैसेज छोड़ देना है, फिर कस्टमर की तरफ से रिप्लाई आना, यस कैंसिल माय ऑर्डर, ठीक, आपने वेट करना है उसके रिप्लाई का। मीन्स ये है कि ऑर्डर कैंसिलेशन आपने तब तक नहीं करनी जब तक कि ऑर्डर कैंसिलेशन का मैसेज आपके कस्टमर की तरफ से नहीं आपको रिसीव होता। तो आपने ऐसा मैसेज उसको करना है कि कस्टमर आपको रिप्लाई बैक करे ऑर्डर कैंसिलेशन का। तो जब कस्टमर की तरफ से ऑर्डर कैंसिलेशन आती है तो आपके अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट हेल्थ आपकी ठीक ही रहती है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने कस्टमर को मैसेज करना है। दूसरा सिनेरियो इसमें ये हो सकता है कि अगर सपोज कस्टमर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, आपका उधर से शिपमेंट भी डिलेड हो रही है अकाउंट के ऊपर, फिर अकाउंट हेल्थ का मसला आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपने क्या करना है, आपने उसकी शिपमेंट क्रिएट कर देनी है विदाउट ट्रैकिंग, ठीक है। और 1-1.5 दिन के बाद आपने कस्टमर को मैसेज कर देना है कि मैंने जो है आपकी आइटम जो है वो सेंड कर दी थी, बट वो वाइल ट्रांजिट इट इज लॉस्ट, ठीक है, या वो ब्रेक हो गई, वो लॉस्ट हो गई, कुछ हो गया, मतलब वो आपके तक नहीं जा सकती, तो दैट्स व्हाई वी वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर। तो फिर वो हमें बता देगा या नहीं बताएगा, फिर हम जी जी नहीं हमने FBM करना है ना, तो अमेजोन तो नहीं भेज रहा, तो हम उस पर डाल ही नहीं सकते। ड्रॉप शिपिंग में तो होती है FBM में, ठीक है। तो इस तरह का हमने पॉइंट्स बना के तो उसको मैसेज कर देना है, और फिर ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर जाकर जब ऑर्डर कैंसिल करना है तो अमेजोन ने आपको फिर पूछना है व्हाई यू आर कैंसिलिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो वहां पर फिर उसने ऑप्शन दिए होनी, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। नहीं स्टेटमेंट नहीं, वहां पर सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन आ रही होगी, तो आपने उसमें से कहनी है कि ऑन बाय रिक्वेस्ट, आई एम कैंसिलिंग द ऑर्डर ऑन बाय रिक्वेस्ट। बाय रिक्वेस्ट पे आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो आपके अकाउंट को कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया। ऑर्डर कैंसिलेशन के बाद आपको समझ आ गई है कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट की हेल्थ को मुतासिर होने से बचाना है। ड्रॉप शिपिंग में ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं और आपके पास इन हैंड ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। हाँ जी, रेडीमेड मैसेज टेम्पलेट्स बना कर रखें। आपको अपने काम के दौरान एक्सेल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक्सेल के ऊपर आपके सारे डाटा मौजूद होने चाहिए। दूसरा इसमें ये होता है कि आपने अपना ऑर्डर्स का लॉग बनाना होता है जिसको ऑर्डर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ से भी आप जा सकते हैं ऑर्डर्स पे, मैनेज ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स आपने शिप कर दिए होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे आपको, ठीक है। उनकी पूरी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं उसको, डेट, यहाँ पर पूरा आपका लॉग बना होगा। शिफ्ट में, अनशिफ्ट में वो होंगे जो कि अभी आपने प्रोसेस करने हैं, पेंडिंग में वो होंगे जो अभी आपके क्लाइंट को गए नहीं है, सही हो गया। और कैंसल्ड में वो है जिनको आपने कैंसिल किया है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सपोज किसी कस्टमर ने आपको मैसेज किया है कि जी मैंने फलानी चीज का ऑर्डर दिया था
वो मुझे मिली नहीं है, या वो उसमें डिफेक्ट था, या मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर हजारों ऑर्डर पड़े हुए हैं, अब आप उसको कैसे सर्च करेंगे? ठीक है, तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने की क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, आप ऐसे नंबर से कर सकते हैं, बायर ईमेल से कर सकते हैं, लिस्टिंग आईडी से कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम से, ट्रैकिंग आईडी से। तो अब ये चीजें आपके पास कहाँ पर होंगी? एक्सेल शीट में होंगी। अब जैसे आपके कस्टमर ने आपको मैसेज किया, तो जाहिर है उसके कस्टमर की एक आईडी होगी, या आपकी प्रोडक्ट का एसएन नंबर होगा। बल्कि बेस्ट ये होता है कि आप देखें प्रोडक्ट नेम, लिस्टिंग आईडी, एसएन नंबर से तो आपकी लिस्टिंग निकलेगी। उस लिस्टिंग के ऊपर आपके कई ऑर्डर हो सकते हैं, आपने एग्जैक्टली कस्टमर पे पहुंचना है। तो बेस्ट ऑप्शन है ट्रैकिंग नंबर। समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ पर सेलर आईडी की ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, तो आपने डायरेक्ट उस कस्टमर के ऊपर पहुंचना है अपनी एक्सेल शीट में। तो आप ट्रैकिंग आईडी यहाँ से कॉपी करेंगे अपनी एक्सेल शीट में और उधर डालेंगे, आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा, आपको फौरन याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वो वाला कस्टमर है, इसको मैंने ये वहां से वॉलमार्ट से चीज भेजी थी, क्योंकि आपने साथ सोर्सिंग भी लिखी हुई होगी, सोर्सिंग प्राइस भी आपने ऐड की हुई होगी। ये सारी चीजें आपने साइड बाई साइड बनानी है। To handle the returns, to handle the customers, to provide the best customer services। हमारे पास जब चीजें ongoing process में होती है तो हम याद नहीं रख सकते, हमारे पास डाटा प्रिपेयर्ड होगा, साइड बाय साइड अप टू डेट होगा, तो हम फौरन उस डाटा को खोल कर देखेंगे और अपने कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल बनानी है। ड्रॉप शिपिंग में ये मस्ट होती है, आप ईबे पे करें ड्रॉप शिपिंग, आप Amazon पे करें, शॉपिफाई पे करें, आपको ऐसे लॉग्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन से अपनी लिस्टिंग की, सोर्सिंग की, जब ऑर्डर शिप किया है, आपकी लिस्टिंग की का लिंक होना चाहिए, एसएन नंबर होना चाहिए, आपने किस प्राइस पे उसको बेचा है, ऑर्डर नंबर होना चाहिए, ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए, सोर्सिंग वेबसाइट, सोर्सिंग प्राइस, आपका प्रॉफिट, ये सारी चीजें उसके ऊपर होनी चाहिए, जहां से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों की हो गई ऑर्डर मैनेजमेंट। दूसरा, आप यहाँ से शिप बाय डेट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे, नहीं वो डिसेंडिंग होता है, असेंडिंग नीचे से ऊपर होता है। हाँ जी, तो डेट वाइज अगर आपने करने हैं तो आप इस ऑर्डर को भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर मजीद ऑप्शन भी है। हाँ जी, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, शिप डेट है। अगर आपको कस्टमर याद ही नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा, फिर आपको शायद डेट याद हो, आप डेट से कर सकते हैं। तो ये सारा ऑर्डर्स को सर्च करने का, उनको मैनेज करने का भी है। रिजल्ट्स पर पेज आपको 50 आएंगे, आप 100 भी कर सकते हैं। सेट टेबल प्रेफरेंसेस, यहाँ से अगर आपने मजीद इसमें चीजें ऐड करनी है जो यहाँ पर फिल्टर में शो हो रही है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्या डिलीवर हो गया? कस्टमर के पास चला गया है, ऑर्डर चला गया, ठीक है। कस्टमर को कुछ डिलीवरी है, वो हमें मैसेज करता है, हमें कैसे मैसेज आया उसके, हमारे पास मैसेजेस आते हैं ना, यहाँ नहीं आता होता, इधर सेलर सेंट्रल का, ये देखें बायर मैसेजेस, वो यहाँ पर शो हो जाता है। आपको जितने मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं, फिर वो बायर की आईडी के साथ आपको शो होता है। ठीक, उसमें जब आप उसको ओपन करेंगे ना, उसके अंदर हर चीज होगी, उसमें आपकी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग का लिंक होगा कि उसने कौन सी चीज बाय की है, डेट होगी, उसने कौन सी वेरिएशन पे बाय किया था, अगर वेरिएशन कोई है तो उसके अंदर हर चीज होगी, ट्रैकिंग आईडी होगी, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। नहीं, टेलीफोनिकली नहीं होती, राइटिंग होती है। टेलीफोनिकली अगर, मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पॉसिबल है, टेलीफोन नंबर नहीं दिए हुए होते, हिडन होते हैं, ईबे के ऊपर दिए हुए होते हैं, ईबे के ऊपर शो होते हैं। हाँ, इन राइटिंग होती है और वो आपके पास रिकॉर्ड भी होता है उसका। ठीक, चलें जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।
अब इसका हम साइकिल बनाना चाहें ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। तो फर्स्ट वन अकाउंट क्रिएशन, सेकंड वन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकाउंट क्रिएशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है आपने वो पूरी करनी है, ठीक है। वो हमने काफी डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है। आप जब आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो तब भी अमेजोन बिगिन से पहले आपको वो 4-5 चीजें दे देता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट, इन केस ऑफ कंपनी अकाउंट, आपको सारी चीजें बताता है। फोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड, एक्टिव क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और क्या था, अगर आप कंपनी है तो LLC रजिस्ट्रेशन, और आपकी जो ID वेरिफिकेशन है, ID, CNAC या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वो USA वगैरह में करते हैं ना, अदरवाइज आप, हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट। ये अकाउंट क्रिएशन करने के बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे, या हम पहले कर लें या बाद में कर लें। हाँ जी, वो आपके ऊपर। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट, उसकी लिस्टिंग, सॉरी उसके सोर्सिंग के ऊपर जाते हैं। दोनों के ऊपर जैसे ही हमारे क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं, हम उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग आ गया, ये वाला हमारा आज से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर प्रोसेस। हाँ जी, जब आपने लिस्टिंग स्टार्ट कर ली, आप पूरा रोड मैप बता रहे हैं ना कि हमारा ड्रॉप शिपिंग का रोड मैप क्या होगा। जी, रोड मैप आप कह रहे हैं, सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएशन पर जाना। अब आप फ्री प्लान पर भी जा सकते हैं और आप पेड वाले पे भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेड वाले प्लान पे आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी ज्यादा होती है। फिर एप्लीकेशन पे वाले के ऊपर, पे वाले पर तो हम काम करना चाह रहे हैं। हाँ, बट जब तक आप लोग हैंड्स ऑन नहीं होते तो आप एक अकाउंट फ्री वाला बना लें। और जब हम फिर हम बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे प्लान के ऊपर, ठीक है। और इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट होना, हाँ जी, वही है, सारा कोई प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है। आपके पास मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया दिए हैं, हाँ, उसको फॉलो करके आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की। उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग सर्च की, सोर्सिंग के ऊपर जाके आपने अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन की। आपको 20 to 30% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है। कुछ लोग बहुत मिनिमम कम प्रॉफिट के ऊपर भी चले जाते हैं, जिन्होंने मतलब ज्यादा, जिसके ऊपर BSR बहुत अच्छे होते हैं तो उसके ऊपर वो लोग चले जाते हैं। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स भी ढूंढ लिया, प्रोडक्ट आपने लगा दी, लिस्ट भी कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा, ठीक। ऑर्डर की आपने प्रोसेसिंग इस तरह से करनी है कि अगर आपने, जब आपने सोर्सिंग की है उसकी, तो आपको पता है ना कि आपने वॉलमार्ट से की है, सैम्स क्लब से की है। सैम्स क्लब की फ्री मेंबरशिप नहीं होती, वहाँ पर आपको मेंबरशिप बाय करनी पड़ती है। हाँ, वो भी US बेस्ड है। कॉस्टको है उधर UK में, वहाँ से भी लोग बहुत ज्यादा सोर्सिंग करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। उसकी UK अकाउंट्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कॉस्टको की भी मेंबरशिप बाय करनी पड़ती है आपको। सैम्स क्लब, सैम्स, SAMS एपोस्ट्रोफ के साथ, सैम्स क्लब। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? टूल्स आपने बाय करने ना, तो आप वहाँ पर एडमिन से बात कर लें, ठीक है, वो आपको हेल्प कर देंगे। हाँ, नहीं, टूल्स जो होते हैं ना वो आप इस तरह नहीं यूज कर सकते। जैसे आपने बाय किए तो आप वो भी लॉग इन कर लें, वो भी लॉग इन कर लें, वो भी कर लें, वो एक IP पे चलते हैं। हाँ, वो ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं। आपकी एक कंप्यूटर के ऊपर, इवन एक ब्राउजर के ऊपर चलेगा वो। अगर आप ब्राउजर भी चेंज करेंगे तो फौरन जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अच्छा जी, तो हम अपने रोड मैप की बात कर रहे थे। हाँ जी, हमारा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर हमने प्रोसेस कर दिया। हमने अपने सोर्स वेबसाइट के साथ ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, बायर अकाउंट। वहां पर हमने अपना ID कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी अटैच किया होगा। हमने ये काम पहले किए हुए होंगे, ठीक है। हाँ, जैसे उसके लिए उसके अंदर हम अमेरिका से करवा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग।
हाँ जी, ये सारा कुछ हमने वही डिस्कस किया है, ये सारा प्रोसेस हो सकता है वहाँ पे। लेकिन उसके अंदर आईपी लेकिन अब ये देखें कि आपने अपने अकाउंट को बचाना है, आईपी चेंज करना है, आईपी चेंज करना है। आप ऐसे ही काम करो, कुछ नहीं होता। लेकिन आपने लिस्टिंग बड़ी संभल संभल के करनी है, ऑर्डर बड़ा संभल संभल के करना है, ठीक है। पहले तो लिस्टिंग आपने सुपरवाइजर नहीं करनी इंशाल्लाह, वो मीटू लिस्टिंग होती है, उसमें मसला नहीं होता। तो आपको सारे उसके बाद जब आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, आपके क्लाइंट के पास पहुंच गया, तो बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक आपने उसको दिया हुआ है कि 30 डेज रिटर्न पॉलिसी आपने लगाई हुई है या 60 डेज रिटर्न पॉलिसी, तब तक आपके क्लाइंट के पास राइट होता है कि वो उस चीज को आपको रिटर्न कर दे या उसका डैमेज बताकर आपसे रिफंड चार्ज करे, ठीक है। तो फिर ये चीजें खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे हमें क्लेम्स कैसे हैंडल करनी है, हमें रिटर्न्स किस तरह से हैंडल करनी है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में देखें आपके पास कोई वेयर हाउस तो है नहीं कि कस्टमर ने चीज जो थी वो रिटर्न करनी है और आप FBM सेलर थे, तो किस एड्रेस पे आपको चीजें रिटर्न होंगी? आप तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मैम मुझे हम इधर कर रहे हैं भाई, उधर ईबे पे कर रहे हैं परफ्यूम, तो हम यहाँ पे परफ्यूम पे लगाते हैं सारे, तो वहां से लिस्टिंग उनकी देंगे तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप ये कह रहे हो ना कि ईबे जो उन्होंने सोर्स वेबसाइट है ना, वो आपकी ईबे है और आपने लिस्टिंग करनी है अमेज़न पे, अमेज़न पे ऑर्डर आएगा तो ईबे से चीज भेज देंगे, ये चाह रहे हैं ना, तो हो जाएगा, ऐसे भी करते हैं। सोर्स वेबसाइट आपकी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, होलसेल सप्लायर भी हो सकता है, खुद अमेज़न भी हो सकता है। ईबे से करना चाहेंगे तो ईबे पे भी मैं पहले फोन मेंटेन करना पड़ेगा, बायर बायर उसके लिए मैं चार्जेस पे करने पड़ते नहीं, बायर अकाउंट पे कोई चार्जेस नहीं, सेलर अकाउंट। लेकिन ईबे का अकाउंट क्रिएट करते हुए भी आपने एहतियात करनी है कि देखना है कि फ्री अकाउंट में ही आप जाएं, उधर भी पेड वाला भी है, एक्टिव हो जाए तो पाकिस्तान से पेड बाय हो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। ईबे का अकाउंट आप बाहर से क्रिएट करवाएं जिसने भी यूज करना है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? सही है। उसके बाद हमारा उस दिन टूल नहीं चल रहा था कीपा, आज हम थोड़ा सा कीपा भी ट्राई करते हैं। मेरा कीपा हो गया है एक्टिवेट, इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूं। कीपा के ऊपर हम लोगों ने फिल्टर्स उस दिन चेक करने थे, तो कीपा के ऊपर आप कोई भी किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग जाते हैं, ये कीपा का बेसिक इंटरफेस है और यहाँ पर CA हुआ है, यहाँ से हम .com कर लेते हैं। ये देखिए पता, हाँ हो गया .com, और डाटा पे चले गए, ठीक है। जब हमने बल्क में चीजें फाइंड करनी है तो इस तरह से करनी है, फिर प्रीमियम एक्सेस पे चले गए और आपके पास इस तरह से फिल्टर्स आ जाते हैं। अब आपने सेल्स रैंक लगाना है। अब यहाँ पर आप देखें करंट पे लगता है, 30 डेज पे, 90 डेज पे, 180 डेज पे, फिर आगे 90 डेज ड्रॉप पर। यहाँ पर आपने लगाना है 30 डेज का, कम से कम आपने BSR 1 मंथ का चेक करना है, ठीक है, फॉर FBA भी और फॉर ड्रॉप शिपिंग भी 1 लाख तक। हाँ जी, ये 1 लाख ही है। Amazon शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। उसके बाद है न्यू थर्ड पार्टी FBAs आउट ऑफ स्टॉक। FBM को नहीं आपने करना, ये हम ड्रॉप शिपिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम FBA के लिए करेंगे तो हम इसको नहीं करेंगे, इनमें से हम कोई भी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ Amazon को आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करें और कैटेगरी फाइंड करें, रूट कैटेगरी बताएं आप लोग कौन सी करें? टॉयज एंड गेम्स कर लें, फ्राइंग पैन नहीं करना, वो भी कर लेते हैं।
अच्छा जी। उसके बाद आपने न्यू ऑफर काउंट, हमने अपने जितने सेलर्स कितने लगाए थे हमने FBA के लिए, हमने लगाए थे 4 to 12, ठीक है। अब ये ड्रॉप शिपिंग है, अब आप यहाँ बताएं कितने, 4 to 20 कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ आ गए बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी, इसको ना क्लिक करें और ऑल को भी ना करें, फिर वो उसमें अमेज़न वाला आ जाता है। उसके बाद आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना है, इसको निकाल दो। हाँ, वेरिएशंस की खैर है। वेरिएशन रेटिंग आपने करनी है 3 to 5, ठीक है। अब सर्च कर लें आप, ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लें, एक्सेल की फाइल बना लें, सेव कर लें और फिर उन प्रोडक्ट्स को आप 1 by 1 करें। अब जैसे आपको बहुत शुरू में स्क्रैच से काम करते हुए, जैसे आपको आपका नाम फहद है, जैसे आपको मसला हो रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं किस कैटेगरी में जाऊँ, हम बिल्कुल मतलब अमेज़न एक जंगल है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो वो आपका प्रॉब्लम इन टूल्स के थ्रू खत्म हो जाता है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, इसका जो सेलर रैंक है वो 107 है, विच इज वेरी गुड। 90 डेज उसका जो एवरेज है वो 98 है। और आगे चलते जाएं हम, जो उसका कैटेगरी है वो टॉयज एंड गेम्स है। सब कैटेगरी में उसका जो है BSR वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। रेटिंग इसकी 4.5 है। रिव्यू काउंट 36,000 है। उसके बाद जो उसकी प्राइस है वो ये है 14.99 है। ये सारा आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने अपने कॉलम्स चेंज करने हो, कम या ज्यादा करने हो कॉलम्स, तो आप कॉन्फ़िगर कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से अगर आपने किसी को कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे ये कॉलम्स नजर आ रहे हैं ना आपको, कोई चीज आपने ऐड करनी है तो इसको क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज खत्म करनी है तो इसको अनचेक कर दें, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉलम्स हैं, ये आपको इस तरह से शो हो जाते हैं। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ से एडवांस फिल्टर्स भी लगा सकते हो। बैक तो अगर मैं कैटेगरी डिफाइन है कि हम इस कैटेगरी में करना चाह रहे हैं, तो मैनुअल सर्च भी हम कर सकते हैं। मैनुअल सर्च भी कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा बताने का मतलब ये था कि हमने सपोज कीपा पे फिल्टर लगा लिए, हमारे पास 384 प्रोडक्ट्स आ रही थी, वो ये बता रहा था ना। तो उन 384 प्रोडक्ट्स को भी जब हमने उनमें जाना है तो हमने अगेन उनको मैनुअली चेक करना है, मैनुअल चेक करना है। टूल ने आपको कहाँ पर हेल्प किया है कि वो जो आपकी एक सिचुएशन थी ना कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम किस कैटेगरी में जाएं, हम किस प्रोडक्ट को चेक करें, टूल ने आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। आपको एक बनी बनाई लिस्ट दे दी है, अब बैठे आप उन प्रोडक्ट्स को एक करके चेक करते जाएं और उसमें से प्रोडक्ट फाइंड करें। होपफुली उसमें से आपको 10-12 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टूल्स आपका काम आसान करता है। तो ये कीपा के फिल्टर्स भी आज हो गए हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर वाइंड अप है। आज मैंने आपको टिप्स पे सारी चीजें बता दी हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर कैंसिलेशन से रिलेटेड। तो ऑर्डर कैंसिलेशन बड़ा ही एक खतरनाक अमल होता है इन ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को बचाना है, अकाउंट को बचाना है, कस्टमर की नेगेटिव फीडबैक को बचाना है। एक रिक्वायरमेंट ये भी तो होती है कि जब हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, सर्च करने की तरफ जा रहे हैं, कि हम चेक कर सकते हैं कि इसमें रिटर्न्स कितने परसेंट आ रहे हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि हम चेक कर लेते हैं कि रिटर्न्स कितने परसेंट? सोर्स वेबसाइट से, सोर्स नहीं, अमेज़न से जहां पे हमने सेल करनी है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम रेटिंग वगैरह चेक करते हैं ना किसी प्रोडक्ट की, तो वो शो करती है। हमने रेटिंग का फिल्टर क्यों लगाया था, हमने कहा है कि 3 to 5, इवन मतलब 3 भी एक बुरी रेटिंग है। हम
उससे ऊपर वाली प्रोडक्ट पे ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे 3.5 या 4, लेकिन वो आपकी रिसर्च को बहुत नैरो कर देगा। 3 to 5 की क्राइटेरिया वही आएंगी जिनका रिटर्न इतना हाई नहीं होगा, ठीक है। जिनकी रेटिंग जाहिर है बुरी होगी, रेटिंग किसी प्रोडक्ट की क्यों बुरी होगी, उसका रिटर्न ज्यादा, हाँ उसके ऊपर कंप्लेंट्स ज्यादा होंगी, ये शो करता है। ठीक है जी, चलिए अब आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे, क्लेम्स को डिस्कस करेंगे, और हमने ड्रॉप शिपिंग में अपनी ये सारी चीजें किस तरह से हैंडल करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। आज लड़कियां भी बहुत कम आई हैं। इंस्टीट्यूट से बात है सर। हाँ जी, यार तो स्कूल भी बंद थे ना। क्या मतलब? लड़कियां? हाँ जी, मैंने आज शुरू करना है, लेकिन क्लास देखकर मैं